नमस्ते सभी को। कल्पना निर्माण वन हमने स्टार्ट कर दिया था। पिछले वाली वीडियो में हमने स्वरस के बारे में पूरा पढ़ लिया था। आज हम कल्का के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि कल्पना आया मतलब ऐसा नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट स्वरस बताओ या कल्क बताओ। ऐसा पूछेगा कि कल्पना क्या होती है, पंचविध कषाय कल्पना क्या होती है, उनको आधारभूत कल्पनाएं क्यों कहा गया है। उसके बाद पूछेंगे कि स्वरस के बारे में बताओ, काल, मात्रा, आमयिक प्रयोग या उपयोग, और कैसे प्रक्रिया क्या होती है उनकी, ऐसा। तो मैंने आपको सब बता दिया था कि कल्पना की डेफिनेशन, पंचविध कल्पना की डेफिनेशन, किन आचार्यों का मत क्या है, भैषज कल्पना के टाइप्स कैसे पढ़े हैं, उनका महत्व क्या है, और मूलभूत कल्पना क्यों कहा गया है, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कल्क के बारे में। तो शुरू करते हैं। द्रव्यार्थम शीलपिष्टम शुष्कमास जलम भवेत् प्रक्षेपावापकल्कस्ते तन्मानम कस्य संमितम। मतलब औषधीय वनस्पति द्रव्यों को कूट कर या पीस कर बारीक एवं एक सार पेस्ट या लेप बनाना ही कल्क कहलाता है। मतलब अपन मिक्सर में लेते हैं और कुछ द्रव्य लेके उसमें पानी डाल के मिक्सर चालू करके जो पेस्ट मिलती है अपने को, वही कल्क रूप होती है। बस उसकी कंडीशन एक होनी चाहिए कि वो एक सार बने, मतलब समान रूप से, उसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन समान रूप से फैला हो। मतलब एक तो बहुत ज़्यादा ना हो, नहीं तो किधर से ज़्यादा किधर से पतला, ऐसा ना हो, एक सार हो। जैसे मार्केट में जो क्रीम मिलती है, वैसे उनका कैसा पूरा कॉन्सेंट्रेशन एक समान होता है, वैसे। अभी इसमें यंत्र कौन से यूज होते हैं? खलव यंत्र यूज कर सकते हैं अपन, और एंड एंड रनर मशीन और एज रनर रनर मशीन। आप जब यंत्र पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये कैसी होती है। मतलब एंड एंड रनर मशीन कैसी होती है, इसमें एक पात्र रहता है और उसमें ऐसे दो व्हील रहते हैं जो पत्थर के या स्टील के रहते हैं मजबूत, और इधर एक मशीनरी रहती है, ये घूमती रहती है और एक ऐसी बनती है। जो इडली बनाते हुए अपन मार्केट में देखते हैं ना, इडली का जो बेस बनाते हैं, वही वही उसको ही बोलते हैं एंड रनर मशीन। इसके नीचे जो मतलब द्रव्य आ जाता है वो पीस कर पेस्ट जैसा सामान हो जाता है, ठीक है। उसके बाद संस्कार कौन सा होता है इस पे? मर्दन। अपने को पूरा स्टैंडर्डाइज लिखना है। अगर कल का आया तो क्या लिखेंगे? यंत्र कौन सा यूज होता है, संस्कार, पर्याय, प्रक्रिया कौन सी यूज होती है, मात्रा क्या है उसका, उसका प्रक्षेप द्रव्य कौन सा है, सवियता अवधि, हाँ, कल्क के गुणधर्म, उसके प्रयोग और आमयिक प्रयोग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में अपने को नहीं पूछा तो भी यूज करना है। क्यों यूज करना है? अरे चिकित्सा में अपने को ये सब यूज करना है ना, तो कैसे यूज करेंगे? मतलब आमयिक प्रयोग होता है। तो ये हो गया, और उसका महत्व अगर आपको टाइम बचा तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया। अब इसका पर्याय क्या है? प्रक्षेप और आवाप इसको कहते हैं। श्लोक में ये प्रक्षेप आवाप कल्क से तन्मानम कर्ष संहितम, और उसकी मात्रा भी श्लोक में दी है, कर्ष संहितम, मतलब एक कर्ष, ठीक है। अभी प्रक्रिया के ऊपर चलते हैं। दो पार्ट है इसमें, एक आर्द्र द्रव्य के लिए और शुष्क द्रव्य के लिए कल्क कैसे निर्माण करते हैं। अभी आप बोलोगे कि अरे आर्द्र द्रव्य का तो ठीक है, पर शुष्क द्रव्य का कैसे बनाते हैं कल्क? तो अभी मैं बताऊंगा। तो आर्द्र द्रव्य कैसे? ताजी आर्द्र वनस्पति द्रव्य को कूट कर या पीस कर मुलायम मृदु एक सार पेस्ट बनाई जाती है। मतलब द्रव्य ले लिया, उसको भिगोया, मतलब धो लिया, और एंड रनर मशीन या खलवय यंत्र में उसको पीसा, तो अपने को कल के समान पेस्ट समान अपने को मिल जाता है द्रव्य। उसके बाद है शुष्क। शुष्क द्रव्य इंपॉर्टेंट है। मतलब भरत चूर्ण, मतलब उसका जो भी शुष्क द्रव्य, मतलब ड्राइड फॉर्म ऑफ द्रव्य, वो लेना है। उसका भरत चूर्ण बना लेना है, मतलब बारीक कर लेना उसको। बनाकर समान मात्रा में पानी में रखना है उसको। दोपहर, मतलब दोपहर कितना? एक पहर मतलब होता है 3 घंटे, दोपहर हो गया 6 घंटे तक रखना है। मतलब 6 से 7 घंटे भिगोए, फिर उसको पीस कर कलका बनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ड्राई ड्राई फॉर्म ऑफ द्रव्य, उसको भिगोया 6 घंटे। उसके बाद उसको खलवय यंत्र में या एंड रनर मशीन में उसको मतलब पीसा, तो अपने को मिल गया कलका। तो इसकी भी मात्रा कितनी होगी? एक कर्ष यानी 10 ग्राम। मात्रा याद रखनी है हमेशा। किसी भी चीज की अगर आए पूछा तो कुछ ना कुछ मतलब लिख के आना है अपने को। तो मात्रा तो लिखनी ही लिखनी है। ये अपने को बैठा लेना है अपने दिमाग में कि कुछ भी है तो मात्रा तो लिखनी है, पूछा या ना पूछा जाए। अभी प्रक्षेप द्रव्य में क्या है? इसका श्लोक भी है प्रक्षेप द्रव्य का। आपको अगर वो भी याद रखना है तो आप रख सकते हैं। शानंद संहिता मध्यम खंड में आपको उसका श्लोक भी मिल जाएगा। पर बहुत सारी चीजें याद रखने को हो जाती है, इसलिए श्लोक नहीं, आप अगर चीजें भी, इन चीजों को भी याद रखें तो भी चल जाएगा।
मधु घृत तेल कल्क की मात्रा से 2 गुना लेना है। गुड़ शर्करा कल्क के बराबर लेना है, इक्वल मतलब समप्रमाण लेना है। और स्वरस दूध गोमूत्र कल्क की मात्रा से 4 गुना लेना है। अभी इसको याद कैसे रखना है, लिक्विडिटी जिस जैसी मतलब अनुपात मतलब प्रक्षेप द्रव्य की लिक्विडिटी जैसी बढ़ती है तो अमाउंट ऑफ प्रक्षेप भी बढ़ता है। मतलब कैसे, अभी देखिए गुड़ और शर्करा ये सॉलिड फॉर्म में है, तो कल्क के बराबर लेना है। और मधु घृत तेल थोड़ा सा घनत्व आ जाता है उसमें, तो कल्क की मात्रा से 2 गुना लेना है, तो बढ़ गया। स्वरस दूध गोमूत्र ये थोड़ा सा उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो वो 4 गुना लेना है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। उसके बाद सविजेता अवधि भी अपने को याद रखना कि इंस्टेंट यूज करना है, जैसे निकाला मतलब बनाया कल का वैसे ही यूज करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि कल आज का कल का कल यूज कर लिया, तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो एक याम स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, 3 से 4 आवर तक इंस्टेंट यूज करता है, ठीक है। उसके बाद कल के गुणधर्म क्या है, स्वर कल्पना से लघु है, उत्तर उत्तर वो लघु हो जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पृथ्वी और जल गुण भूयिष्ठ कैसे, पृथ्वी गुण भूयिष्ठ कैसे, जो द्रव्य लिया वो पृथ्वी गुण भूयिष्ठ हो गया, और उसमें थोड़ा सा जल डाल के अपन पेस्ट बनाते हैं उसको, इसलिए वो पृथ्वी और जल गुण भूयिष्ठ हो गया, मतलब पेस्ट फॉर्म। अल्प संविदिता अवधि ताज़ा इस्तेमाल करें, मतलब मैंने आपको पहले बता दिया कि आज बना दिया तो कल यूज़ नहीं कर सकते, उसका संविदिता अवधि बहुत कम होता है, इसलिए उसको तुरंत यूज़ करना चाहिए। अभी प्रयोग कैसे है, अभ्यंतर प्रयोग में क्या है, अपामार्ग कल्क है वो रक्तार्य में यूज होता है, अपने को याद रखना चाहिए। भाई बाह्य प्रयोग कैसे, व्रण चिकित्सा में निम्ब कल का यूज होता है, ऐसे याद रखना रखिए आप। और शोध चिकित्सा में पुनर्नवा हरिद्रा कल का यूज होता है। उसके बाद औषधि निर्माण हेतु भेषज कल्पना में कुष्मांडा अवलेह का अपन यूज करते हैं, उसमें क्या यूज करते हैं, कुष्मांडा कल का यूज करते हैं। और रसशास्त्र में पारस शोधन हेतु लहसुन कल का यूज करते हैं। ये तो बहुत स्टैंडर्ड है, आपको मैंने पारस शोधन में बताया था कि लहसुन कल का कैसे यूज होता है, ठीक है। तो आप अभ्यंतर प्रयोग, बाह्य प्रयोग, औषधि निर्माण हेतु और रसशास्त्र, ये 4 चीजें तो हर इसमें याद रखनी है, और उनके सबके एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो अभी चलते हैं आमयिक प्रयोग की ओर। आमयिक प्रयोग वो आखिरी में ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है, मतलब आमयिक प्रयोग लिखो, तो अपने को आना ही चाहिए। तो आमयिक प्रयोग में आप ध्यान रखिए हमेशा कि एक तो उसकी मात्रा और अनुपान क्या लेते हैं, उसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने आमयिक प्रयोग में उसकी मात्रा और अनुपान लिख दिया तो फिर आपके मार्क कोई कट नहीं करेगा। तो अभी इधर कैसे, हस्तपाद दाह और शीर दाह में चंदन कलवा का लेप लगाते हैं। पिपली आदि कल को उरु स्तंभ में दिया जाता है। उसके बाद शुंठी कल का परिणाम शोर और आम वात में दिया जाता है। कितना देते हैं, अगर मेंशन नहीं तो 1 कर्ष मतलब 10 ग्राम देते हैं, इतना मान के चलो। अभी अलग अलग व्याधि में अलग अलग अनुपान का यूज कर सकते हैं अपन, पित्त प्रदान रहा तो घृत, कफ प्रदान रहा तो मध, ऐसे। तो आप जनरली लिख सकते हैं ऐसा। अगर आपको कुछ पेपर में भी ब्लैंक हो गए, वैसे अगर मेंशन है उसका पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। निम्ब कल का कैसे, बाह्य व्रण कुष्ठ, बाह्य मतलब बाह्य में कैसे यूज करते हैं, व्रण में और कुष्ठ में लेप की तरह। और अभ्यंतर कैसे, वमन, कुष्ठ और पित्तज व्याधि में और कृमि में निम्बकल्क का यूज होता है। मात्रा क्या हो गया, 10 ग्राम, और अनुपान हो गया जल। ये बोला मैंने कि आमयिक प्रयोग ऐसे लिखना चाहिए। रसोन कल्क कैसे, वात रोग और विषम ज्वर में यूज होता है। मात्रा 10 ग्राम, अनुपान तिल तेल के साथ लेना है 20 ml। अभी महत्व क्या है कल्क का, ये देखेंगे। औषधि के सूक्ष्म कणों को मुक्त कर पाचन, शोषण एवं रोगनाशक कार्य में सहायता करती है। पाचन, शोधन और रोगनाशक कार्य, ये अपने को पेपर में लिखना है। तो आपको मैंने मोटा मोटा बता दिया कि कल्क क्या होता है और उसको लिखना कैसे है, ठीक है। अगर आपने पेपर में डायग्राम निकाल दी ना, तो आपके मार्क मतलब काटने के चांस बहुत हो जाते हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट निकालने के लिए दे रहा हूँ, ये निकाल लीजिए। काटने के मार्क बहुत मतलब नहीं काटता एग्जामिनर अगर आपने डायग्राम बना दी, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में इसकी मैं उपकल्पना बताऊंगा, वो जो है चूर्ण। पिछली बार पेपर में ये 15 मार्क का आया था, मतलब एक आया था क्या बोलते, पंचविध कषाय कल्पना जो भी है, स्वरस या कल्क ऐसा आता है। और एक उसमें 5 मार्क का उसकी उपकल्पना पूछ लिया, तो हमें चूर्ण के बारे में पूछ लिया था पेपर में। तो उपकल्पना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। चल, तो अभी आखिरी में क्या मैंने बता दिया कि कैसे उसको पढ़ना है, मैंने आपको पिछली वाली भी वीडियो में बताया था। ये सब पढ़ने के बाद एक चार्ट बनाओ। ये अभी मैंने स्वरस के बारे में बता दिया था, उसकी मात्रा क्या है,
उसका प्रक्षेप द्रव्य क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसका संविलियता अवधि क्या है, शेल्फ लाइफ क्या है, कितना यूज होते हैं, तो एक ऐसा चार्ट बना। तो अभी क्या कल का बता दिया मैंने, एक कर्षज होता है, उसको क्या यंत्र लगते हैं वो भी लिखा है मैंने, ठीक है। उसके बाद उसका अनुपान कैसे लेते हैं वो भी, उसके बाद उसकी शेल्फ लाइफ हो गया, गुणधर्म हो गया, उसके बाद उपयोगार्थ, बाह्य, अभ्यंतर, स्नेह करके ये सब लिखा है। आप अगर ऐसे चार्ट बना के पढ़ोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखो अभी सोरस हो गया, कल का हो गया, दोनों ऐड हो गए, तो दोनों को एक साथ पढ़ना है। अगर आप इतने नोट्स पढ़ने लग जाओ तो खत्म ही नहीं होगा। तो आपको रोज उठना है, बस एक बार इसको पढ़ लेना है और रख देना है। जब आप पेपर में अभी 5-6 दिन बाकी है, तब आप नोट्स को देखो और ये देखो, आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।